वजीर आजम ने वर्चुअल वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिन पर तकरीब से किया खिताब। दुनिया भर के बहुत सरबराह हुए शरीक। कोरोना वॉरियर्स के एजाज में हुई ये तकरीब। भारत आज से वंदे भारत मिशन की करेगा शुरुआत। गैर मुमालिक में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय आएंगे वापस। 7 दिनों में 13 मुल्क से भारतीय 64 हवाई जहाजों और 3 बहरी जहाजों में वापस आएंगे। कोरोना की अलामात से पाक शहरियों को ही मिलेगी आने की इजाजत। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर सनत में कीमियावी गैस का रिसाव। जिला अफसर विनय चंद ने कहा, बेशतर अफराद को पहुंचाया गया अस्पताल। गांव में तलाशी मुहिम जारी। मुल्क में कोविड-19 के इलाज के बाद 15,266 अफराद हुए सेहतियाब। एक्टिव मामलों की तादाद 35,902। अब तक कोरोना से 1,783 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 37 लाख से ज्यादा, 2,63,000 से ज्यादा अफराद की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, मुल्क पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला। अमेरिका में 73,000 से ज्यादा और बरतानिया में 30,000 से ज्यादा अफराद हलाक। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल वैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिन के मौके पर तकरीब से खिताब किया। बैनुल अक़वामी बुद्ध प्रसंग के ताउन से सकाफत की वजारत के जरिए मुनक़िदा वर्चुअल प्रार्थना में दुनिया भर के बौद्ध संघ के सरबराह शामिल हुए। इस तकरीब का इनेकाद कोरोना जांबाजों के एहतराम में किया गया। ये तकरीब नेपाल में मुक़द्दस बाग लुम्बिनी, भारत में गया के महाबोधि मंदिर, मूलगंध कुटीर विहार, सारनाथ परिनिर्वाण स्तूपा, कुशीनगर, श्रीलंका के अनुराधापुरा स्तूपा कैंपस और नेपाल के बौद्धनाथ संभुव नमो स्तूप और दीगर मकबूल आम बौद्ध मकामात के सिलसिले में मुनक़िद हुई है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की और इत्मीनान का इजहार किया कि हम इंसानियत को इस मुश्किल चैलेंज से बाहर निकाल पाएंगे। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। वजीर आजम ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में दुनिया भर के साथ खड़ा है। यही वजह है कि इस परेशानी में दुनिया के कई ममालिक ने भारत को याद किया। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी
सहायता करने की है, जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। हुकूमत बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वापस लाने की सबसे बड़ी मुहिम वंदे भारत मिशन का आज से आगाज करेगी। इसके तहत 12 मुल्कों से 14,800 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस दौरान बैरून मुल्क फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 प्रवासों का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा बहरिया भी इसमें मदद करेगी। नाज़रीन, रुख करते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां पर विशाखापट्टनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर सनत में कीमियावी गैस रिसाव की खबर है। विशाखापट्टनम के जिला अफसर ने बताया कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद ज्यादातर अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस, फायर टेंडर के साथ 25 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। मुतासरा गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। और मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 35,902 हो गई है। अब तक 15,266 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इस वायरस के नतीजे में 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 52,952 है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना पर काबू पाया जा सके। हुकूमत लोगों से अब भी मुसलसल अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें और लॉकडाउन की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। और आइए बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। नाजरीन, आज रमज़ान का 13वां रोज़ा है। रमज़ान के ये मुबारक रोज़े इबादत के लिहाज से अज्र सवाब के हामिल तो हैं ही, लेकिन रोज़े के अगराज़ व मकासद के एतबार से उलमा ने इसके मरातिब भी मुकर्रर किए हैं और बताया है कि रोज़े में किस हद तक खुद पर काबू रखना चाहिए और ये किस कदर हसास मामला है। रमज़ान का रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं। हर इबादत की अपनी शान और लज्जत होती है, लेकिन रोज़े की शान सबसे अलग और बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि हर इबादत ज़ाहिरी अमल पर मबनी है, मगर रोज़ा मुकम्मल तौर पर बातिनी इबादत है। भला कोई अगर छुप कर पानी पी ले तो उसे अल्लाह के अलावा कौन देख सकता है। यही वजह है कि बुखारी की एक मशहूर हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। एक और मशहूर हदीस में ये बात कही गई है कि रोज़ा ढाल है, यानी गुनाहों से बचने का जरिया। बल्कि यहाँ तक बात कही गई कि रोज़े के दौरान अगर किसी से तनाज़ा हो जाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। इसके माने ये हुए कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने और शहवत तर्क कर देने का नाम नहीं। अगर कोई इंसान रोज़ा भी रखे और गलत काम भी करे, बुरी बातें भी करे, तो वो रोज़े का मकसद कतन पूरा नहीं करता। ऐसे रोज़ेदारों के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े के नाम पर सिर्फ भूख और प्यास मिलती है, और बहुत से रात को नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन्हें क़यामुल लैल के नाम पर सिर्फ रात का जागना ही मिलता है। रोज़े के तमाम फ़लसफ़े और तमाम गर्ज़ व गायत को पेश नज़र रखते हुए अहादीस की रोशनी में उलमा ने रोज़े के बाकायदा 3 मरातिब यानी 3 दर्जे मुकर्रर किए हैं। पहला, आम लोगों का रोज़ा। ये उन लोगों का रोज़ा है जो रोज़े के दौरान सिर्फ खाने पीने और शहवत से इस्तिनाब करते हैं और बस, ये आम लोगों का रोज़ा है। दूसरा मर्तबा है सौमुल खुसूस, यानी ख़ास लोगों का रोज़ा। ख़ास लोगों का रोज़ा वो है जिसमें लोग अपना खाना पीना तर्क करने के साथ साथ अपनी नज़र, ज़ुबान, हाथ पाँव, कान, आँख, बल्कि तमाम अपने आसाब व जवारिह को उन हरकतों से रोकते हैं जिनसे वो गुनहगार हो सकते हैं, यानी इन सब की पूरी पूरी हिफाजत करते हैं।
तीसरा और सबसे आला मर्तबा है अख्सुल खवास, यानी तमाम ख़ास अफराद में भी खुसूसी लोगों का रोज़ा। ये सबसे आला दर्जे का रोज़ा है। ये ऐसे अफराद का रोज़ा है जो खाना पीना और कान, आँख, ज़ुबान और तमाम आज़ा की हिफाजत के साथ साथ हमा वक्त अपने क़ल्ब की तरफ मुतवज्जह रहते हैं और उसके अंदर किसी गलत सोच, नज़रिया, इरादा और ऐसे तख़य्युलात को आने नहीं देते जिससे इंसान अल्लाह से दूर होता है। नीज़ वो अपने दिल से अल्लाह की मोहब्बत के अलावा हर मोहब्बत को धकेल कर निकाल देते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे खूबसूरत और सबसे आला दर्जे का रोज़ा रखते हैं, जिनके असरात उन पर अगले तरबियती वक्फे यानी अगले रमज़ान तक नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। राशिद शम्सी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। 3:15 पर एक बार फिर से हाजिर होंगे उर्दू खबरों में ताज़ा तरीन मालूमात और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।